वेलकम टू माय चैनल व्हील ऑफ फॉर्च्यून 1111। मैं हूँ आप सबकी टैरो का रीडर एंड हीलर पूर्वा घोष। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो गाइस। सो आज की जो रीडिंग है वो कैंडल वैक्स रीडिंग होगी। बहुत ही ज़्यादा स्पेशल रीडिंग होगी आप सभी के लिए, बिकॉज आज हम देखेंगे आपके दिल और दिमाग में जो भी इंसान है उनकी करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है। सो एक टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, आप सबके लिए आप सब देख सकते हैं। पेड रीडिंग्स की बुकिंग्स ओपन है। सो पेड रीडिंग्स के लिए एनर्जाइज जेमस्टोन्स, क्रिस्टल्स, ब्रेसलेट्स के लिए, ऑनलाइन टैरो क्लासेस के लिए आप मुझे गिवन व्हाट्सएप नंबर पर, इंस्टा आईडीज पर कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरी सारी कांटेक्ट डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। सेकंड चैनल पे भी ज़रूर विजिट कीजिए, मिस्टिसिज्म बाय पूर्वा, जहाँ पे आपको स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड, रीडिंग से रिलेटेड, मैनिफेस्टेशन रिलेटेड, मैजिक से रिलेटेड और भी तरह तरह के वीडियोस देखने को मिल जाएंगे जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। सो ज़रूर मेरे सेकंड चैनल पे भी फैमिली का हिस्सा बनिए, मिस्टिसिज्म बाय पूर्वा। और अगर आप मेरे लाइफ के साथ जुड़ना चाहते हो, देखना चाहते हो मेरी रूटीन्स क्या होती है, मैं कहाँ कहाँ ट्रैवल करती हूँ, व्लॉग्स देखना चाहते हो, तो उसके लिए मेरा थर्ड चैनल को फॉलो कर सकते हो। थर्ड चैनल का नेम है पूर्वा घोष। सो चलिए बिना किसी देरी के हम स्टार्ट कर लेते हैं आज की रीडिंग। ओके, सो जब तक मैं स्टार्ट कर रही हूँ आप लोग रिलैक्स कीजिए। ओके, ओके। सो यहाँ पर एक टेक्निक मैं आप लोगों को बता रही हूँ जो यहाँ पर इस वीडियो में आपको फॉलो करना है। ये जो कैंडल का फ्लेम आपको दिख रहा होगा, इस कैंडल के फ्लेम में फोकस कीजिए थोड़े देर, 2-4 सेकेंड्स के लिए। फोकस करने के बाद आइज़ को क्लोज कीजिए और जिस भी पर्सन की करंट फीलिंग्स आप अपने लिए जानना चाहते हो उनका नेम 3 टाइम्स आपको लेना है, आइज़ क्लोज रख कर ही। ओके, तो फ्लेम को देखिए, फोकस कीजिए, आइज़ क्लोज कीजिए, उनका नेम 3 बार लीजिए, आइज़ ओपन कीजिए और रिलैक्स कीजिए। ठीक है, सो मैं आपको टाइम दे रही हूँ। ओके, आई होप आपने अब तक कर लिया होगा। सो चलिए अब बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। ओके, सबसे पहली चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है कि करंटली आपके पर्सन ऐसा फील कर रहे हैं कि जितना ज़्यादा वो इंटरेस्टेड है आपके टूवर्ड्स, उतना आप अभी नहीं है उनके लिए। ओके, सो ये पॉसिबिलिटीज़ कहीं ना कहीं हो सकती है कि आप इन्हें ज़्यादा टाइम नहीं दे रहे हो, या फिर आप इनसे खुल के बात नहीं कर रहे हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आप का फीलिंग्स, इंटरेस्ट सेम लेवल पर ही है लेकिन आप शो नहीं कर रहे इस पर्सन को। सो कहीं ना कहीं इस पर्सन को ऐसा फील हो रहा है कि जितना बेताब बात करने के लिए, मिलने के लिए, देखने के लिए या कनेक्शन में रहने के लिए वो फील कर रहे हैं, जितना इंटरेस्ट उनको आ रहा है इस रिश्ते में, उतना अब आपका नहीं आ रहा। ठीक है, आप अपने ही लाइफ में बिजी हो, खुश हो, एंड कहीं ना कहीं आपको फ़र्क भी नहीं पड़ रहा ये क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। करंटली मुझे यहाँ दिख रहा है कि ये पर्सन आपको जेलस फील करवाने की भी कहीं ना कहीं कोशिश कर रहे हैं, या फिर आपको ये जानबूझकर शो करवाने की कोशिश कर रहे हैं कि इनके पास ऑप्शंस हैं, या फिर इनको बहुत लोग चाहते हैं, इस तरीके की चीज़ें हैं। सो मुझे यहाँ दिख रहा है कि इन्होंने, हो सकता है कि रिसेंटली कुछ पोस्ट डाला हो या किसी और के साथ घूमने गए हो, उससे चीज़ें शेयर की हो। सो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आपको हो सकता है डाउट हुआ हो, या फिर आपको हो सकता है लग रहा होगा कि शायद ये आपके पर्सन किसी और से डील कर रहे हैं, शायद आपके पर्सन किसी और को डेट कर रहे हैं। बट मुझे दिख रहा है कि आपने अपने तरफ से कोई भी रिएक्शन शो नहीं किया, और आपने अपने अंदर में भी नेगेटिविटी को फैलाई नहीं, बल्कि आपने सोचा कि चलो ठीक है, जो भी हो रहा है होने देते हैं, हम स्टेबल रहते हैं, बाकी गॉड को जो करना होगा वो करेंगे। सो मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि ये इंसान प्रिटेंड कर रहे हैं, जानबूझ के आपको जेलस फील करवाना चाहते हैं ताकि आप सामने से उन्हें एक्सप्रेस करो या चेस करो या टेंशन दो। बट मुझे यहाँ दिख रहा है कि आपने कोई भी रिएक्शन शो नहीं किया, या फिर कोई भी जेलसी शो नहीं की, पॉजिटिवनेस शो नहीं किया, जिसकी वजह से इस पर्सन को ऐसा फील हो रहा है कि थिंग्स आर चेंज नाउ। ठीक है, फीलिंग्स अब आपकी चेंज हो गई है और आपकी फीलिंग्स कम हो चुकी है और आपका इंटरेस्ट नहीं है, चाहे ये किसी और से शादी कर ले, चाहे किसी और के साथ रहे, घूमे फिरे, यू डोंट इवन केयर, ऐसा इस पर्सन को फील हो रहा है। सो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि अगर आप कहीं ना कहीं बैलेंस रहना चाहते हो और अपना इंपॉर्टेंस अपने पर्सन को फील कराना चाहते हो, एंड उसी रीज़न से अगर आप कोई बीच में इंटरफेयर नहीं कर रहे थे आपके पर्सन के लाइफ में, या फिर उनके सामने आप शो नहीं कर रहे थे कि आप इनसिक्योर हो या आप पॉजिटिव हो या फिर आपको
आप जेलस होते हो जब वो किसी और के साथ जाते हैं, रहते हैं, बात करते हैं। तो कहीं ना कहीं यही डिफरेंसेस की वजह से मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि चीज़ें पलट गई हैं। ठीक है, आप आपके पर्सन आपका समय चाह रहे हैं, आपका अटेंशन चाह रहे हैं, वो चाह रहे हैं किसी भी तरीके से उनको रियलाइज़ हो कि हाँ यू लव देम, और आप उन्हें अटेंशन दो, बट कुछ भी नहीं हो रहा है। ठीक है, आप अपने लाइफ में हो सकता है बिजी हो। ज़्यादातर मुझे दिख रहा है कि अगर आपका नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है या सेपरेशन में हो, सो मुझे लग रहा है कि आप बहुत स्टेबल रहने की और कंट्रोल इमोशंस में रहने की कोशिश कर रहे हो। आप नहीं चाह रहे हो कि आप अपने तरफ से कोई भी ज़्यादा एफर्ट डालो या तड़पो या रो धो। तो कहीं ना कहीं आप अपने एनर्जी को बैलेंस में रखने की कोशिश कर रहे हैं, जिसका इफेक्ट मुझे आपके पर्सन पे नज़र आ रहा है कि दे आर रियलाइजिंग योर वर्थ। आपके वर्थ को, आपकी इंपॉर्टेंस को करंटली कहीं ना कहीं समझ पा रहे हैं, और कहीं ना कहीं देख रहे हैं कि ऐसा क्या करें इनडायरेक्ट वे में जिससे सामने से बात आए, सामने से प्रपोजल आए, सामने से इनिशिएशन आए, यानी कि आपके तरफ से उन्हें कुछ करना ना पड़े। लेकिन उनका जो माइंड गेम्स वो खेलने की कोशिश कर रहे हैं आपके साथ, उसमें वो खुद नाकामयाब हो रहे हैं। ठीक है, तो ये भी मुझे दिख रहा है कि अगर आपका सेपरेशन नहीं हुआ है बट ये पर्सन आपके क्रश हैं या फ्रेंड जोन्ड है या वन साइडेड वाला सिचुएशन है, तभी मुझे नज़र आ रहा है कि आप ना ज़्यादा इंटरेस्ट शो नहीं कर रहे हो। ठीक है, आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं, हमें नॉर्मल सेल्फ रिस्पेक्ट में रहना चाहिए। ज़्यादा उछल उछल के सामने से बार बार मैसेज कॉल करना, मिलना या सामने से ज़्यादा इंटरेस्ट शो करना ज़रूरी नहीं है। तो मुझे लग रहा है कि आपने कहीं ना कहीं एक स्पेस बना लिया जब आपको दिखा कि आपके पर्सन उतने एफर्ट्स या उतने एनर्जी इन्वेस्ट नहीं कर रहे जितना आप कर रहे थे, और इसी वजह से मुझे लग रहा है करंटली आपके पर्सन के इमोशंस में चेंज हुए हैं। एंड कहीं ना कहीं अब मुझे लग रहा है कि आपके पर्सन, नो मैटर ये एक्स हो या क्रश हो, फ्रेंड हो, करंट पार्टनर हो, हस्बैंड वाइफ हो, कोई भी हो, दिस पर्सन वॉन्ट्स यू। ये पर्सन अब आपको चाहते हैं, अब आपके दिल जीतना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि आप उनके तरफ खींचे चले आओ या उनके प्यार में और भी ज़्यादा पड़ जाओ, बट कोई भी चीज़ें उनकी कामयाब नहीं हो पा रही है, और क्लियरली भी आपको बता नहीं पा रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि इस पर्सन का ईगो काम करता है। कहीं ना कहीं ये पर्सन दिखाना चाहते हैं कि ठीक है, मेरे पास ऑप्शन तो है बट फिर भी मैं तुम्हें चुनूंगा या चुनूंगी। सो ये चीज़ वो करना चाहते हैं, ठीक है, प्राइड के साथ, बट नहीं कर पा रहे हैं। बिकॉज यही रीज़न है कि ये इंसान ट्राई किए जा रहे हैं कि आपको ट्रिगर हो या आपको कुछ लगे और आप इनकी तरफ दौड़े चले आओ, बट ये पॉसिबल नहीं हो रहा है बिकॉज आप अपने बैलेंस्ड एनर्जी में हो। एंड लिटरली मुझे यहाँ नज़र आ रहा है कि अगर ऐसा कुछ हुआ भी है कि रिसेंटली आपने देखा है कि हाँ आपके पर्सन किसी और के साथ गए हैं घूमने या किसी और के साथ वो कनेक्ट कर रहे हैं, किसी और के साथ उन्होंने फ़ोटो वीडियो डाल दी, तो मुझे लग रहा है आपको बुरा लगा, बट आप उस चीज़ को लेकर बैठ नहीं गए कि कौन थी या कौन था, कैसे हुआ, कौन है, मुझे पता लगाना पड़ेगा, या मैं नहीं सहन कर पा रहा, कर पा रही। तो मुझे लग रहा है ये एनर्जी आपके अंदर से नहीं आ रही है। यू आर वेरी काम। ठीक है, और इसी वजह से मुझे लग रहा है कि आपके पर्सन को महसूस हो रहा है आपका प्यार, एंड कहीं ना कहीं वो ऐसा फील कर रहे हैं कि नहीं, वो आपके बिना तो किसी के साथ भी लॉन्ग टर्म में नहीं सोच सकते, या फिर आपको खोने के बारे में ये नहीं सोच सकते, आपसे अलग होने के बारे में नहीं सोच सकते। इन्हें आपको पाना ही होगा, और चाहे जो भी सिचुएशन है उससे निकलना होगा, लेकिन इनडायरेक्ट वे में ऐसे पैतरे हैं, ऐसी चीज़ें करनी है जिससे इनको महसूस हो जाए कि आप अभी भी इंटरेस्टेड हो। बट ये अभी निराश हो रहे हैं क्योंकि इनको ऐसा लग रहा है कि आप बदल गए हो, आपकी भावनाएं बदल गई हैं, और अब जब ये इंसान आपसे इतना ज़्यादा प्यार करने लगे हैं तब आपके अंदर भावना नहीं है इनके लिए, और आप के बराबर, मतलब ये इंसान रहे ना रहे वो ऐसे ही नॉर्मल चीज़ होगी आपके लिए। तो ये सारी करंट फीलिंग्स में, इमोशंस में ये पर्सन चल रहे हैं, तो इस पर्सन के दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। माइंड गेम्स डेफिनेटली प्ले करने की कोशिश कर रहे हैं, नॉट इन अ बैड वे, बट येस मुझे यहाँ लग रहा है कि अगर आपने बहुत ज़्यादा एफर्ट्स ऑलरेडी डाल दिया है और अब आप नहीं डालना चाहते हो, तो मुझे लगता है कि डेफिनेटली आप वेट कर एंड काम रहकर सही काम कर रहे हो। बिकॉज ये पर्सन का एक सैचुरेशन पॉइंट आएगा जहाँ पे ये सोचते सोचते वेट करते करते उप जाएंगे, एंड देन फाइनली ये इंसान आपको अप्रोच करेंगे, बिकॉज दिस पर्सन डेफिनेटली लव्स यू। ठीक है, और उस चीज़ को ये महसूस भी कर रहे हैं कि हाँ दे लिटरली डू। ठीक है, तो ये एनर्जी मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। तो आप इनके लाइफ का लाइट हो, आप उनके लाइफ का एक ब्राइटनेस हो, एंड ये कभी भी नहीं चाहेंगे कि ये आपको खो दें या फिर आप इनके ज़िंदगी से हमेशा के लिए चले जाओ। यही इस चीज़ पर्सन को यही चीज़ महसूस हो रही है कि आप उनके ज़िंदगी का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। ओके, सो ये इनकी करंट फीलिंग्स हैं। सो गाइज इसे मैं पूरा मेल्ट होने दूंगी, मैं साइड में कर देती हूँ, फिर हम कुछ और कार्ड्स आपके पर्सन की तरफ से आपके लिए देख लेते हैं। सो चलिए कुछ चैनल मैसेजेस आपके पर्सन की तरफ से आपके लिए देख लेते हैं कि वो आपसे क्या कहना चाहते हैं और भी ज़्यादा। ओके, क्लियर मैसेजेस देखेंगे। वाह, सबसे पहले आ गया है आई लव यू। सो ये पर्सन आपसे बहुत प्यार करते हैं, कहीं ना कहीं प्रपोज भी करना चाहते हैं कुछ लोगों के लिए, मुझे नज़र आ रहा है। करेंटली इन्हें महसूस हो रहा है कि ये बस आपको प्रपोज कर दे।
देन वी हैव आई फाउंड रियल लव व्हेन आई फाउंड यू। सो कहीं ना कहीं रियलाइजेशन हो चुकी है एंड करंट फीलिंग्स में मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि भले अब कुछ भी हो जाए, कहीं ना कहीं ये इंसान आपको ही चाहते हैं, नो मैटर वॉट। ओके, दे आर वेरी श्योर अबाउट यू। दिल है कि मानता नहीं, ये एक सॉन्ग है, इस सॉन्ग को ज़रूर सुनिए, इसमें आपके पर्सन के कुछ मैसेजेस हो सकते हैं जो आपके पर्सन आपको कहना चाहते हो। Nobody taught me how to love unconditionally. Everyone taught me to do things with some condition, but you taught me the reality of life. I'm blessed. So ये पर्सन कहीं ना कहीं महसूस कर रहे हैं कि आपने उन्हें सच्चा प्यार किया, आपने उन्हें बहुत कुछ सिखाया भी। सो कैसे वो आपको जाने दे सकते हैं, इतने अच्छे इंसान को। ओके, वी हैव I'm preparing for my job so that I can provide you everything you deserve. So wait for me, I will come back soon. कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपके पर्सन अभी प्रिपरेशन कर रहे हैं बिजनेस का, जॉब का, या फिर अर्निंग के लिए। सो कहीं ना कहीं उन्हें टाइम चाहिए, लेकिन वो आपके पास ही लौटेंगे। तो ये इंसान कहीं ना कहीं आपको प्रॉमिस करना चाह रहे हैं। ओके, एंड वी हैव प्लीज़ बी माइन फॉर एवर, आपको हमेशा अपना बनाना चाहते हैं। देन वी हैव आई वॉन्ट टू स्लीप इन योर लैप, आपके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। विश कर रहे हैं कि काश आप उनके बाहों में होते, उनके करीब रहते और वो आपके पास सुकून से रह पाते। सो गाइस, ये थी आप लोग की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो प्लीज़ टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय।